अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है वो मेरा सेकंड व्लॉग है मेरी शादी के बाद का। मैंने फुल व्लॉगिंग नहीं की, जैसे कि फुल डे व्लॉग बनाया हो। जिस दिन कोई ख़ास दावत हुई या फिर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट डे हुआ मेरे लिए, तो मैंने उस दिन जो है वो कुछ क्लिप्स ले लिए। आज जो है वो मैंने शावर लिया था, तो हमने दावत पे जाना था, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सर्दियों की धूप होती भी इतनी अच्छी है ना, तो अभी मैं शावर लेके आई थी ना, तो मुझे धूप इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ वीडियोस ही बना लेती हूँ। तो यहाँ खड़े होकर विंडो के सामने मैंने जब कुछ वीडियोस बनाई, इतना कोई मज़े का मुझे इस टाइम वेदर लग रहा था ना, धूप बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे इस वाले घर में ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो फिर भी बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म भी नहीं होती। जो मर्ज़ी कोई मेडिसिन भी यूज़ कर लो, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मुझे लास्ट में बताइएगा कि इनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा तंग हूँ इनसे मैं। आज हमारी दावत थी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मेहंदी लगवा के आओ, तो फिर मैं मेहंदी लगवा के आई। और इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी आर्टिस्ट ने, बहुत बहुत प्यारी, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। और ये वाली वीडियो मेरी टिकटॉक पे इतनी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। बहुत ज़्यादा लोगों को ये वाली जो मेहंदी का डिज़ाइन था ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था ना। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे तो नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा पसंद किया गया, तो मैंने कहा यार वाकई कुछ तो खास होगा जो इसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया। और बहुत प्यारी लगी थी, इतनी नीट एंड क्लीन। खैर उसके बाद मेहंदी का कलर आ गया था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश होने के बाद कुछ इस तरह का कलर आ रहा था, तो नेल पेंट जो है वो मैंने रिमूव कर दी थी। मैंने कहा चलो चेंज करके जाते हैं, ड्रेस के साथ मिलती जुलती कोई नेल पेंट लगाएंगे। और साथ में जो नेल्स है ना उनको मैंने ट्रिम करना था। इनको पहले शेप करवाई हुई थी मैंने शादी के टाइम की। अब जो है वो काफ़ी टाइम भी हो गया था और ये काफ़ी बड़े भी लग रहे थे ना, तो मैंने कहा इनको जो है वो छोटा भी करती हूँ। इनकी शेप जो है वो कुछ और टाइप की करके देखती हूँ, अगर हो जाए तो। नहीं तो शेप यही रहेगी, बस थोड़े से छोटे कर लूँगी, क्योंकि बड़े नेल्स जो हैं वो अब मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो दावतें चल रही हैं, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ये सारी दावतें शावतें ख़त्म हो जाएं, फिर बाद में एक दफ़ा इनको कट करूँगी। ये ज़्यादा देर के लिए मैं नहीं रख सकती हूँ। तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी मेहंदी, हैंड भी इतने अपने प्यारे लग रहे थे। और ये 2 नेल पेंट्स हैं जिनमें से मुझे चूज़ करना है कि मुझे कौन सी लगानी है। पहले जो मैंने नेल पेंट लगाई थी वो ये वाली थी, और इसका ये वाला शेड था। बहुत ही कोई मेरा फेवरेट शेड है, मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये वाला जो है वो नेल पेंट थोड़ा सा पिंकिश टाइप था, तो मैंने आज जो ड्रेस पहना था वो भी इस टाइप का था, तो मैंने कहा चलो ये भी लगा के देख लेते हैं इसका कैसा आता है। और ये वाला ड्रेस जो है मैंने आज चूज़ किया था, बहुत ही इसका प्यारा सा कलर है। एक तो ना ये पिंक है ना ये पीच है, कुछ मिक्स सा कलर था इसका। और इसके साथ जो है वो दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडरी वाला था थोड़ा सा, और बहुत ही प्यारा ड्रेस था। और फिर मैं तैयार होके रेडी होके हम सब जो है वो आ गए थे दावत पे। दावत जो है मेरे चाचू ने की हुई थी मेरी साइड से, तो उन्होंने काफ़ी सादा खाना शाना बनाया हुआ था, बहुत मज़े की चीज़ें भी थीं। और फिर हमने खाना शाना खाया, बातें शातें की, और इसी तरह हमारा जो टाइम गुजर गया पता भी नहीं चला। 3-4 घंटे इसी तरह ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर हमने कहा चलो वापस चलते हैं, तो वापसी पे मेरे हस्बैंड ने हमें जो है फिर से आइसक्रीम खिलाई। आजकल जो है ना वो यही सीन चल रहा है, या तो जो है वो खाना शाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने को मिल रही है, और या फिर अगर दावत पे जाते हैं तो उनकी तरफ से मिल जाती है। तो फिर वापसी पे हमने आइसक्रीम खाई थी, साथ में जो है फ़लूदा लिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे दोनों चीज़ें लेके दी थी कि आइसक्रीम भी लो और फ़लूदा भी लो। मैंने कहा मैंने 2 चीज़ें क्या करनी है। और फिर यहाँ पे मेरी नंद जो है वो भी दिखा रही थी कि मेरी आइसक्रीम भी दिखा दो। तो मैंने कहा चलो लाओ फिर तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ। तो फिर हम सब ने जो है वो यहाँ पे आइसक्रीम ली थी, तो साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे भाई, तो और हम जो है वो रास्ते में खाते आए हैं। बड़ा इन्जॉय किया। सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अपना है। खैर पहले जो है मैं अपनी वीडियो शूट करना भूल गई थी फटाफट, क्योंकि मैं रेडी हुई थी। और अब वापसी पे आके मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप आपके लिए बना लेती हूँ कि मैं कैसी रेडी हुई थी। मैंने जो है वो गोल्ड की कुछ ज्वेलरी पहनी थी, कुछ आर्टिफिशियल पहनी थी, और साथ में जो है वो ये वाले शूज़ पहने थे। बहुत ही कोई साथ प्यारे लग रहे थे, मैचिंग भी हो रही थी। और सिंपल जो है वो जैसे ड्रेस का कलर था ना, सेम वैसा ही जो है वो शूज़ का कलर था, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो गया था। और फिर ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे फिर हमारी दावत थी। आज जो है वो मेरे हस्बैंड के चाचू की तरफ हमारी दावत थी, तो उन्होंने भी बहुत मज़े का खाना शाना बनाया था। और वहाँ मैंने ज़्यादा कोई क्लिप श्लिप नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब घर वाले इकट्ठे थे, तो मुझे थोड़ी सी वो हेजिटेशन हो रही थी बनाने में। और आज की ड्रेसिंग जो वो मैंने वो शरारा वगैरह की थी। आज जो है वो थर्ड डे है, और थर्ड डे भी आज मेरे हस्बैंड के एक और चाचू की तरफ हमारी दावत है। और आज जो है वो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, थर्ड वाला। पहले जो है मैंने और ड्रेस पहना था, उसका जो ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके ऊपर जो काम हुआ है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था जो मैं आज थर्ड डे पहन रही थी, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आपने बताना मेरी ड्रेस आपको कैसे लगे इन तीनों दिन के। उसके
हम आ गए थे उनके घर और फिर उन्होंने खाना शाना जो है वो फ़ौरन ही लगा दिया था। बहुत मज़े का उनकी तरफ भी खाना था। खाना हर एक ने बहुत बहुत मज़े का बनाया। जहाँ भी हमारी दावत हुई है बहुत अच्छी हुई है। और आज है 4th डे और मैंने बस छोटे छोटे क्लिप्स ही ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास फुल टाइम व्लॉगिंग का टाइम भी नहीं था। एक तो न्यू शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी लाइफ में, तो मैंने बस जो छोटे छोटे क्लिप्स लिए अपनी मेमोरीज़ के लिए और अब वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो मेरी दावत मेरी खाला की तरफ से है और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। इसके साथ जो है बनारसी दुपट्टा था, बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था। कलर भी बड़ा कोई अमेजिंग था। जितने भी ड्रेस मेरे ससुराल की तरफ से माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे ड्रेस हैं, सारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और जो मेरी मदर की साइड से हैं वो भी मुझे सारे पसंद हैं। तो ये वाला ड्रेस जो है वो भी मेरे ससुराल की तरफ से था। जो पहले मैंने तीनों ड्रेस पहने थे वो भी मेरे ससुराल की तरफ से थे और ये भी। और सारे ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझे ज़्यादा पसंद आए हैं। और फिर हम आ गए थे अपनी खाला की तरफ और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था। और सारी डिशेस मैं कहती हूँ एक से एक बढ़ के लजीज, इतना मज़े का खाना था ना, बहुत मज़े का बनाया था। मैंने वैसे भी बोला कि सब ने बहुत बहुत मज़े का खाना खिलाया जितनी भी दावतें हुई हैं। और उसके बाद जो है वो आइसक्रीम ले आए थे कज़न और फिर हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद जी हम आ गए थे घर और ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज जो है हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि स्ट्रॉबेरी का शेक पीना है और स्ट्रॉबेरी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मैं आज तक कभी ज़िंदगी में इसको खाया भी नहीं है, ये बात पक्की है। खैर उनको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ससुराल में तो सभी खा जाते हैं। तो फिर मैंने उनको जो है वो शेक बना के दिया था और मैंने खुद तो बिल्कुल भी नहीं पिया था। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं एक दफ़ा आप भी ट्राई करो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने पी लिया ना तो मुझे वॉमिट आ जानी, क्योंकि एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की थी मैंने और मुझे वॉमिट आ गई थी। लेकिन हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो फिर मैंने थोड़ा सा सिप लिया ही और मुझे अगले लम्हे वॉमिट आ गई। तो मैंने उनको बोला कि अब की बार आप मुझे दोबारा नहीं कहोगे कि अभी इसको ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये पसंद नहीं हो तो फिर मुझसे पिया भी नहीं जाता। मेरे ब्रदर इन लॉ गए हुए थे ज़मीनों पे, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी आ गए। और यहाँ पे जो ये वाला आपको मैंगो का दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये हमारा दरख्त है। बहुत 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 ज़्यादा पुराना है। जब मेरे फादर इन लॉ ज़िंदा थे ना तब के टाइम का है और अब तो ये बहुत ज़्यादा फल देता है माशाल्लाह से। और हर सीज़न में इस पे जो है वो मैंगो लगते हैं और सारी फैमिली जितने भी रिलेटिव्स हैं इससे मैंगो लेते हैं। और फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ इस तरह का मीठा मीठा खाने को और फिर आइसक्रीम आ गई और साथ में जो है वो मिक्स आइसक्रीम टाइप का जो है वो गोला था वो खाया। और मौसम एकदम से जो है वो ख़राब हो गया था। पहले सुबह में जो है धूप थी, उसके बाद शाम टाइम जो है वो मौसम इस तरह का ख़राब हो गया, बारिश हो रही थी। खैर ये वाली बारिश का जो है वो मज़ा भी अपना ही था, इतना को मुझे प्यारा लग रहा था सीन। और फिर मैंने कहा चलो मैं बाहर जो है वो घूमती हूँ और देखती हूँ। जब बारिश होती है ना तो ग्रास इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, ग्रीन ग्रीन ग्रास, और ऊपर से इतना वो प्यारा मंजर नज़र आता है। और आज जो है वो फ्राइडे था तो मेरे पेरेंट्स ने भी आना था और आज हमारी शादी की मूवी आनी थी। तो फिर हमने उनको बोला कि आप आ जाएं और फिर इकट्ठे जो है मूवी देखेंगे। तो मेरी शादी की जो मूवी थी वो भी आ गई थी और फिर हमने शादी की मूवी देखी। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को जो है वो अपने घर ही रख लिया। मैंने कहा कुछ दिन मेरे पास रहो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ आएंगे। मम्मा पापा तो नहीं मान रहे थे, फिर बाद में वो मान गए। जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं यहाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं है। और फिर हमें दावत आ गई थी। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड ने हमारी दावत की थी। तो फिर मेरी बहन के पास जो है वो कोई ड्रेस नहीं था क्योंकि वो लेकर ही नहीं आई थी। उसे यही था कि मैंने वापस चले जाना है मिल के, लेकिन फिर मैंने उसे रोक लिया और फिर मैंने उसे अपना ये वाला ड्रेस दिया था। जो ड्रेस मैंने पहना है वो मुझे गिफ्ट मिला था मेरी शादी की दावत के बाद ना। जब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पास हम गए थे, उन्होंने हमारी दावत की थी तो उन्होंने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया था। बहुत ही कोई प्यारा कलर और ड्रेस भी बहुत प्यारा था। और ये जो मेरी सिस्टर ने ड्रेस पहना वो मेरा था, जो कि मुझे अब आ नहीं रहा, फिट ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी मुझे लगी तुम ही ले लो। और उसके बाद जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो कुछ हमारी फ़ोटो वीडियोस बनाई और बहुत बहुत मज़े की आज की दावत थी। जितनी भी माशाल्लाह से दावतें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत सबने प्यार किया है, इतना सबने अच्छे से वेलकम किया है ना। और ये मेमोरीज़ हमेशा मेरे पास इसी तरह सेफ़ रहेंगी और मैं हमेशा इन चीज़ों को देख के खुश होती रहूँगी कि किस तरह का मेरा वेलकम हुआ था शादी के बाद। और किस तरह मेरे हस्बैंड वाली साइड से जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने मुझे किस तरह से मिले हैं और मेरी साइड के रिलेटिव्स जो भी हैं वो कैसे मिले। सब बहुत बहुत अमेजिंग जो है वो ये मेमोरीज़ हैं। उसके बाद आज जो है वो खाना शाना बनाना था तो मेरे हस्बैंड जो है चिकन बना रहे थे। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को कुकिंग बहुत अच्छे से आती है। तो मैं चावल बनाने लगी थी और उन्होंने कहा चलो मैं जो है वो साथ में कुकिंग करवाता हूँ आपके, और सालन मैं बनाता हूँ, आप जो है राइस बना लो। तो हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे अपनी ज़मीनों वाली साइड पे। बिल्कुल जो है वो
सनसेट होने का टाइम था और इतना कोई प्यारा व्यू लग रहा था ना। अभी सर्दियों को के डेज़ चल रहे हैं तो इस तरह की जो फसलें वगैरह ना वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और फिर हम आ गए थे यहाँ, हमारे बिल्कुल गाँव के करीब से ना एक नहर गुज़रती है, इतनी कोई प्यारी नहर गुज़रती है ना। और उसको देख के मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, मैं इसके बिल्कुल भी करीब नहीं जा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ पास, कुछ नहीं होता। मुझे इस तरह लगता है मैं पानी में गिर जाऊँगी, मुझे इतना ज़्यादा फ़ियर है पानी से। लेकिन फिर मैं इसके करीब गई और मैंने थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया और बिल्कुल बहुत ही प्यारा मंज़र था इस टाइम। और इस तरह हम बाहर की हवा लेके ना थोड़ी-सी फ्रेश भी फ़ील हो रही थी और थोड़ा-सा ना बाहर का घूम फिर के मौसम एन्जॉय करके बंदा फ्रेश हो जाता है, एन्जॉय करता है। तो फिर यहाँ जो है मैं और मेरे हस्बैंड खड़े होकर कुछ फ़िक्स। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेरी बड़ी जो नंद हैं, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने हमारी दावत की थी। तो दावत पे जाने से पहले जो है मैंने अपनी सिस्टर को मम्मा लोगों के पास ड्रॉप किया। उसके बाद हम दावत पे गए और फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो वापस आ गए थे। दावत बहुत बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, स्पेशली चावल और टिक्कियाँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना। और फिर आपी ने जो है साथ में पैक कर दी थी क्योंकि हमने जो है वापस आ जाना था और अम्मी लोगों ने जो है वहीं अभी रुकना था कुछ दिन। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने ना ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए थे, उनको भी खाना शाना डालना था तो वो मैंने डाला। और दूसरी बात है कि रमज़ान अभी जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर हमने कहा कि चलो घर जाकर कुछ काम शाम भी करने हैं और घर पे रहना भी ज़रूरी था। भाई जो है वो अकेले फिर घर खाना शाना देखना होता है, तो फिर अम्मी लोग उधर रुक गए, हम आ गए। और यहाँ जो है मेरे काफ़ी कुछ जो है वो कपड़े शपड़े वॉश होकर पड़े हुए थे, मैंने उनको आज प्रेस करना था। तो आज मेरा काम शाम वाला दिन है और कपड़े वगैरह मैंने अपने प्रेस करने, साथ जो कुकिंग मैं करने लगी थी। फिर हस्बैंड ने बोला नहीं मैं करता हूँ, उनको अपने हाथ का खाना कुछ ज़्यादा मज़े का लगता है। और फिर अगर मैं बिज़ी हूँ तो फिर वो भी साथ कुछ ना कुछ हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ मैंने चीज़ें कट कर ली थी और फिर वो आगे उन्होंने बोला मैं कुकिंग साथ करवाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी हेल्प हो जाएगी, आप खाना शाना बना देंगे तो। और फिर साथ मैंने जो है अपने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस करने थे मैं वो करने लगी, उनको कुछ कटिंग करके चीज़ें जो भी देनी थी वो मैंने दे दी। और अभी जो वो उनके ड्रेस प्रेस हो गए थे। और ये 3 कलर वो बहुत ज़्यादा पहनते हैं, पाकिस्तान में आते हैं वो थोड़े से टाइम के लिए और जितने टाइम के लिए वो आते हैं तो थोड़े से ड्रेस वगैरह वो स्टिच करवाते हैं। ज़्यादा करवाने का कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पहनते तो हैं नहीं। तो फिर जितनी देर वो पाकिस्तान में रहते हैं 1-2 मंथ, तो फिर उसी टाइम में जितने पहने जाते हैं वो पहन लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अपने भी प्रेस करके रख लिए थे। और अब जो है वो रात का टाइम हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि आज बनाते हैं पराठे रोल। तो उसके लिए मैंने जो है चिकन को इस तरह मसाले वगैरह डाल के मैरिनेट करके रख दिया था कोई आधे घंटे के लिए। अब जो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसको हल्का सा गर्म करके इसमें जो है मैं अब चिकन डाल दूँगी। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो आपका चिकन है वो भी रेडी हो जाएगा। और इसमें कोई पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना जो भी आपने इसमें दही डाला होता है ना, दही अपना पानी छोड़ता है और उसी पानी में जो है वो ये गल जाता है। और मैक्सिमम मैंने बोला 15 मिनट लगते हैं, आपको उससे भी कम मिनट लग सकते हैं अगर आपका चिकन कम है, अगर आपका ज़्यादा तो इतने लग सकते हैं। तो साथ में जो है वो मैंने अब चिकन हमारा रेडी हो गया था तो मैंने इसमें जो है वो पराठे वगैरह वो भी साथ में जो है फ्राई के लिए पराठे मैंने बने बनाए लिए थे, बस हल्का सा ऑयल डाल के उनको मैंने फ्राई कर लिया था। और मायोनीज़ जो है मैंने रेडी कर ली थी घर में, जो मायोनीज़ बाज़ार से मिलती है उसी को लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने दही ऐड किया, साथ में नमक और काली मिर्च, साथ में लहसुन पाउडर है तो वो ऐड कर ले, नहीं है तो लहसुन का एक जवा लेके उसको ब्रिक ब्रिक कट करके चॉप करके वो आप इसमें डाल दें तो उसका फ्लेवर वैसा ही आ जाएगा। और प्याज को जो मैंने नमक लगा के रख दिया था थोड़ी देर, तो उसका करवाट जो वाला सीन होता है वो भी ख़त्म हो गया। और साथ में खीरा मैंने कट कर लिया, इतने कोई मज़े के लगते ना ये वाले पराठे। और मैंने जब अपने हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम खिलाए थे उनको इतने ज़्यादा मज़े के लगे थे, तो अब जो है वो बार बार उनकी यही फरमाइश होती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे ये बना के खिला दिया करो। फिर बाद में तो मुझे मिलने नहीं है, तो अब जो है वो उनके जाने का टाइम बिल्कुल करीब करीब है, तो मैंने कहा चलो उनको खिला दूँ। और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, ये 2 पराठे मेरे हैं, 2 मेरे हस्बैंड के होंगे। और ये व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास थे छोटे छोटे क्लिप्स और मैं उनका एक व्लॉग ही बनाना चाहती थी कि चलो एक व्लॉग में सारी वीडियो शेयर हो जाए, क्योंकि मैं अब प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। जितने जितने मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए होते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे डेट्स का जो है वो शेक चाहिए, तो मैंने सोचा अभी ये कैसे बनाते हैं, तो फिर उनसे मैंने रेसिपी ली कि आप बता दो आप किस तरह का बनाते हो तो मैं वैसे बना देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे जैसे बताया मैंने उसी तरह उनको शेक जो है बना के दे दिया था, क्योंकि
मैं इस तरह की चीज़ें खाती नहीं हूँ जो कि हेल्दी होती हैं। मैंने तो खानी होती है वो पुट्ठी सीधी चीज़ें, तो फिर इसी तरह का हाल होना है मेरे साथ। और अब जो है वो मैं हेल्दी चीज़ें जो है वो खानी स्टार्ट कर चुकी हूँ हस्बैंड के साथ रह रह के ना। अब ये आदतें भी चेंज हो रही हैं। खैर उनको मैंने जो वो डेट का शेक बना के दिया तो मज़े का बना, जैसे भी उन्होंने रेसिपी बताई थी जिस तरह का वो पीते हैं, और फिर मैंने वही बना दिया था। आप बताइए आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? शादी के बाद आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग आती हैं? मेरी लाइफ में तो टोटली बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई हैं। खाने पीने में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चेंज से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि चलो अच्छी बात है कि मैंने अच्छी चीज़ें खानी भी स्टार्ट की और टाइम से। वरना मेरा ये होता था कि 11-12 बजे 1 बजे खाना खाना और सारा दिन भूखे रहना, और उस चीज़ को कहना कि मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मुझे तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। आप अपने स्टमक के साथ बहुत ज़्यादा एक किस्म का नुकसान ही कर रहे हो उसको, जो इतनी देर भूखा रखते हो। और ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आई जब कुछ चीज़ें मेरे स्टमक के साथ प्रॉब्लम कर गई। और फिर मैंने उनको शेक दिया, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, बहुत मज़े का लगा उनको। और जो है वो मेरी मदर इन लॉ वापस आ गई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि आप ही चिप्स बनाते हैं, तो फिर मैंने चिप्स उनको बना के खिलाई। और मसाला वगैरह इधर मैरिनेट वगैरह मैंने इसको करके रख दिया था। तो अभी जो है किचन की कुछ सेटिंग करनी थी फिर हस्बैंड के साथ की, और मैं एक बास्केट लेकर आई एक बर्तन वगैरह रखने के लिए, और साथ में जो है वो मुझे एक और स्टैंड चाहिए था जिसमें मैं प्याज वगैरह आलू वगैरह के लिए ना कुछ चीज़ें रख सकूँ। तो मुझे गाँव में से ना यही मिली थी, तो मैं फिर यही ले आई। अगर सिटी जाती तो ज़्यादा ऑप्शन मिल जाने थे, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है अभी इससे गुजारा हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ें ले आई थी, यही कलर थे बस, यही फिर लेने पड़े। और उसके बाद ये आइसक्रीम नहीं, ये कुल्फ़ी जो है ना वो इतनी मज़े की होती है ना, इतनी मज़े की होती है। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बाहर कोई आदमी आया था, बहुत मज़े की थी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।